अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल के वीडियो लेक्चर में हमने इल्म विरासत यानी जायदाद तकसीम करने के इल्म से मुताल्लिक कुछ अहादीस मुबारका, कुछ कुरानी आयात देखी थी, जिसमें हमने इस इल्म की अहमियत को वाज़ेह किया था। जैसा कि हमने एक हदीस मुबारका में ये भी पढ़ा कि मन क़तअ मीराथ वारिथिही, कि जिस शख्स ने अपने किसी वारिस को माल विरासत से महरूम किया, यानी गलत तरीके से माल विरासत को तकसीम किया और किसी को महरूम कर दिया, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत से उसके हिस्से से महरूम फरमा देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कि अल्लाह ताला जो उसको जन्नत में हिस्सा अता करेगा, अगर उसको मिलना होगा वो हिस्सा, तो अल्लाह ताला उस हिस्से से भी उसको महरूम कर देगा। वजह यह है कि उसने दुनिया में अपने किसी वारिस को माल विरासत से महरूम किया होगा। तो इस इल्म की अहमियत वाज़ेह हो जाती है कि इस इल्म की कितनी अहमियत है कि जो शख्स माल विरासत से महरूम कर रहा है किसी को, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत से महरूम कर रहा है। तो इस इल्म से मुताल्लिक जो हमने अहादीस मुबारका और कुरानी आयात को देखा, जिससे अहमियत बखूबी वाज़ेह हो गई। तो अगर आपने ये वीडियो लेक्चर नहीं सुना है तो आप पहले उस लेक्चर को सुने और फिर इस लेक्चर को सुनिए। अब इस इल्म का बाकायदा आगाज़ करते हैं और इस इल्म की तारीफ़ से मुताल्लिक हम आपके सामने वजाहत फराम करते हैं। इस इल्म की तारीफ़ इस तरह की जाती है कि वो इल्म जिसके ज़रिए मैयत के माल को उसके रिश्तेदारों में कुरान और हदीस में बयान करदा उसूलों के मुताबिक तकसीम किया जाता है, इल्म विरासत कहलाता है। इसे इल्म फ़राइज़, इल्म मीरास, इल्म विरासत और दीगर नामों से भी मौसूम किया जाता है, जाना जाता है। वजाहत इसकी इस तरह से की गई है कि जब भी कोई शख्स इंतकाल कर जाता है, तो अगर उसका कोई माल है, अगर उसका कोई माल है ही नहीं, उसने कुछ छोड़ा ही नहीं है पीछे माल, वो मिसाल के तौर पर गरीब शख्स था तो उसके पास कोई माल ही नहीं है, तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर माल उसका बचा है पीछे और वो शख्स फौत हो गया, तो अब इस माल का क्या किया जाए? तो शरीयत हमें इस बारे में आगाही फराम करती है, और यही इल्म कि उसका जो माल है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा जाए, लोगों में तकसीम किया जाए। वो लोग उसके रिश्तेदार होंगे, जाहिर सी बात है, गैर तो होने से रहे, तो उसके रिश्तेदारों में तकसीम किस तरह से किया जाए। तो इस इल्म को ही, तो इसी इल्म को कि ये जो मामला किए जाते हैं ये कैसे जाने जाएं, ये जिस इल्म में जाने जाते हैं उस इल्म का नाम इल्म मीरात, इल्म विरासत है। जब भी कोई शख्स फौत होता है तो उसके माल से मुताल्लिक सबसे पहले 4 चीज़ें वाबस्ता होती हैं। जो इसी को मैयत के माल से वाबस्ता होने वाले 4 हुकूक के नाम से जाना जाता है। कि यानी सबसे पहले जब कोई शख्स फौत हो जाएगा तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, फिर वो काम करने के बाद फिर क्या किया जाएगा, फिर करने के बाद फिर क्या किया जाएगा, फिर तकसीम की जाएगी माल को। तो हम इसको बितरतीब देखते हैं कि सबसे पहले क्या किया जाएगा। जब भी कोई शख्स फौत हो जाए तो मैयत यानी जो शख्स फौत हुआ है उसके छोड़े हुए माल से अव्वलन यानी सबसे पहले उसके कफन दफन का इंतज़ाम किया जाएगा। कफन दफन यानी जो कफन सुन्नत के मुताबिक दिया जाता है, ना उसमें कोई कंजूसी हो, ना उसमें कुछ इसराफ हो कि बहुत ही ज़्यादा पैसे ज़ाया कर दिए या बहुत ही कम उसमें पैसे खर्च करे, तो ऐसा भी नहीं। जो सुन्नत के मुताबिक कफन दिया जाता है वही कफन हो, और जो कब्र वगैरह के जो अखराजात होते हैं उसको भी बिल्कुल अहसन अंदाज से, यानी ना उसमें इसराफ हो ना उसमें कंजूसी हो, बिल्कुल मुतदिल अंदाज से उसको एहतमाम किया जाए, उसका एहतमाम किया जाए। उसके बाद जब कफन दफन का इंतज़ाम हो जाए, उसके बाद दूसरी चीज़ हम देखते हैं, दूसरी चीज़ होती है उसका कर्ज। यानी अगर मैयत ने किसी से कोई कर्ज लिया हुआ था, जो माल की सूरत में होता है कि बंदों का कर्ज, अल्लाह ताला का कर्ज नहीं, जो बंदों का कर्ज होता है, वो बंदों का कर्ज, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपसे 5,000 रुपये लिए हुए थे, और अब मैं अगर मिसाल के तौर पे फौत हो गया, तो मुझे वो जो पैसे मैंने 5,000 अगर छोड़े होंगे, तो वो आपको कर्ज, जो मेरे वारिस होंगे वो आपको देंगे, ज़रूर उनको देना लाजिम होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे ये कर्जा लिया था, अब मैं अदा नहीं कर सका आपको, तो मेरे वारिस उसको अदा करेंगे अगर मेरे माल होगा। तो सबसे पहले कफन दफन, उसके बाद कर्ज। अब कर्ज अगर मिसाल के तौर पे कर्ज है ही नहीं, या कर्ज है और अदा कर दिया
और उसके बाद भी माल बच गया, तो अब जब माल बच गया तो उस माल के कुल 3 हिस्से करे जाएंगे। उस माल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, और जो 1/3 होगा यानी 3 हिस्सों में से एक हिस्सा, जैसे मिसाल के तौर पर 3 लाख रुपए अगर छोड़े हैं तो 1 लाख रुपए यानी तीसरा हिस्सा माल, जो भी कुल माल हो उसकी जो रकम निकाली जाए उस रकम के 3 हिस्से करे जाए, और 3 हिस्सों में से जो एक हिस्सा हो उस रकम से मैयत की अगर कोई जायज वसीयत हो जो कि गैर वारिस के हक में हो, यानी जो शख्स माल विरासत से माल ले रहा हो उस शख्स के हक में ना हो बल्कि किसी और हक में हो, जैसे किसी ने बोल दिया कि मेरे पैसे जो है वो जितने भी मेरी पैसे मैं छोड़ के जाऊं उसको किसी वेलफेयर वगैरह में दे दें, तो इस वसीयत पर अमल किया जाएगा, लेकिन 1/3 माल से किया जाएगा। यानी जो माल कर्ज अदा करने के बाद बचे, कफन दफन करा सबसे पहले, उसके बाद भी माल बच गया, फिर कर्ज अदा करा, उसके बाद भी माल बच गया, तो अब कुल माल के 3 हिस्से करें, एक हिस्से से मैयत की वसीयत को पूरा किया जाएगा। उसके बाद फिर भी अगर माल बच जाए वसीयत पूरे करने के बाद, तो फिर अब इस माल को वरासा यानी जो मैयत के रिश्तेदार होंगे, जो इस माल के हकदार लोग हैं जिन्हें कुरान बयान करेगा, उन लोगों में इस माल को तकसीम कर दिया जाएगा। इसी को हम अगर बिल्कुल आसान अंदाज से देखें, जो बिल्कुल याद रखने वाला जो चीज़ें हैं, सबसे पहले मुनासिब अंदाज से कफन दफन करना, उसके बाद बंदों का कर्ज अदा करना, उसके बाद 1/3 यानी 1/3 से वसीयत पूरी करना, और फिर उसके बाद आखिरी स्टेप आता है वरासा में तकसीम मीरास यानी माल विरासत को वरासा में तकसीम करना। तो ये 4 चीज़ें हैं, इन्हीं 4 चीज़ों को मैयत के माल से वाबस्ता होने वाले 4 हुकूक के नाम से मौसूम किया जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इल्म दीन सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।